बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। यह संसार, यह काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। बंधुओं, अगर कोई संसार में सुख ढूंढ रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। तीन लोक में यमकेर पसारा, अमर लोक साहेब का न्यारा। सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, इन 14 लोक में, तीन लोक में। मैं कुछ दिनों से अध्यात्म शक्ति पर बात कर रहा हूं। यह अति सूक्ष्म है। ये मन एक शैतान ताकत है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, समस्त जीव इसके अधीन है। बड़े स्पष्ट शब्दों में साहब कह रहे हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे प्याला। आप देखें, शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, इस स्थूल शरीर में कोई सुखी है ही नहीं। इसकी लिमिटेशंस है, इसमें बंधन है। पंच भौतिक शरीर है, 25 प्रकृतियां हर एक को घेरे हैं। अगर हम जितने भी मनुष्य हैं, चाहे नर है चाहे नारी, उनकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो 25 प्रकृति सबको घेरे हुए हैं। सब सो रहे हैं, सब खा रहे हैं। मैथुन सृष्टि है, चींटी से हाथी पर्यंत विषय कर रहे हैं। 14 लोग बसे भगमाई, भक्ते कोई न्यारा नहीं। हम सब सिर्फ आत्मा से एक नहीं है, आत्मा से तो एक है ही है, शरीर से भी एक है। सबका शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना और 25 प्रकृतियां सबके अंदर है, इसलिए वो सबको प्रभावित करती है। अगर बड़ी बड़ी महान विभूतियों के बारे में बोलूंगा तो आप कह सकते हैं मुझे निंदक, लेकिन भयंकर रोगों से ग्रसित हो गए वो बड़ी बड़ी विभूतियां। ये शरीर का धर्म है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैराग्य। क्या स्वर्ग आदि में सुख है? नहीं। सुख मिश्रित दुखाभास। क्या देवलोक में सुख है? नहीं। देवासुर संग्राम में भी आप देखो, कहते देवता अमर है, कई बार वो राक्षसों से परास्त हुए हैं। और ये बात बड़ी स्पष्ट सी है। इसी चीज को साहब बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं। ब्रह्मादि लोकों में भी मैंने आपको कई बार मृदगल ऋषि का वृतांत बताया है। चंडीगढ़ में क्या है प्रोग्राम, मृदगल ऋषि का मैंने कई बार वृतांत बताया। स्वर्ग को नकार दिया। इस तरह कोई कबरा इस संसार में कोई सुखी देखा नहीं। नानक देव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। सिद्ध हो रहा है कि हम सब एक ऐसी शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हैं और सयाद के काबू में सब जीव विचार। सिर्फ मनुष्य नहीं, गण, नॉर्मल लोग, गंधर्व, बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऋषि, कथाओं में हम पढ़ रहे हैं, मुनि, देव, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, सिद्ध, साधक, काल निरंजन, सबको दलिया। हम सब एक बेहद खतरनाक ताकत के हाथ में बंधे हैं।
आज नाना मत मतांतर, काल का देश दयाल का देश बोल रहे हैं। आइडियोलॉजी कहाँ से आई? मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने कई बार एक बात बोली है, भारत विश्व गुरु है। जब मैं लोगों से पूछता हूं भारत किस आधार पर विश्व गुरु है, क्या कारण है, भाई किसी को कहते हैं प्रोफेसर है, तो उसने क्वालिफिकेशन की है। किसी को हम कह रहे हैं भाई पहलवान है, वो पहल करता है। अगर हमारा ये देश विश्व गुरु है तो आधार क्या है? सबसे पहले भारत ने ही पहले परमात्मा का संदेश दिया। मुझसे एक आदमी ने बोला, जितने भी पीर पैगंबर विभूतियां आई भारत में क्यों आई? परमात्मा के लिए तो पूरे सब समान है। मैंने नक्शे पर भी देखा है ये बात। पहले मनुष्य का उत्थान ही भारत भूमि में हुआ। साइबेरिया रसिया में कोई नहीं था, ठंड थी। चाइना का क्या अस्तित्व था? कुछ भी नहीं। इतना सा चाइना था, वो तो इंक्रोच कर कर करके विस्तार कर दिया, कई देशों को अपने में समाहित कर दिया। अफ्रीका के अंदर कोई जाता ही नहीं था। क्या रखा था अर्बन कंट्री में? जब ये गाड़ियों की टेक्नोलॉजी आई तो तेल वैज्ञानिकों ने ढूंढा, तेल के कारण से अर्बन कंट्री में है, वहां तो आलू 250 रुपये किलो बिकता है कभी कभी। अमेरिका तो 400 साल पहले वजूद में आया, अमेरिका था ही नहीं। कनाडा में जाकर देखो, भारत से बहुत विशाल है और जनसंख्या 7-8 करोड़ है केवल, कोई था ही नहीं मनुष्य। इसलिए संसार में पहले मनुष्य है। और संसार के सबसे प्राचीनतम देश मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत ही है। उदाहरण देता हूं। इसलिए सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ भी वेद है। हमारे ही लोग परमात्मा निराकार है, ये उद्घोष वेद का है। परमात्मा निराकार है, ये पहले भारत ने कहा, ऋग्वेद ने कहा है। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में ऋग्वेद को माना जाता है। और यही चीज सब बोले। आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक आदमी ने बड़े गलत काम किए, मैं उसको पंथ से निकाल दिया। काम उसके बहुत गलत थे, मैं यहां बोल नहीं सकता। इतने गलत काम थे कि जबान बोलने में भी हिचकेगी। वो निकल गया। अब वो गुरु का काम कर रहा है, लेकिन वो साहेब बंदगी नहीं बोल रहा है। पर थ्योरी ऑफ मेडिटेशन, सुमरन में बाकी सब चीजें वो यहीं से दी, लेकिन अलग पंथ बना दिया। इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी लोग परमात्मा को निराकार मान रहे हैं, वो सब भारत का छायावाद है। इसलिए गुरु कहते मार्गदर्शक को। सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को परमात्मा का संदेश दिया था, पर वो निराकार थे तब है। यही बात ईसाई भी कह रहे हैं, मेरा आकाशी पिता शून्य। यही मुस्लिम भी कह रहे हैं, बेचुना खुदा। जबकि इस्लाम को स्थापित हुए 1500 साल हुए ज्यादा से ज्यादा, और ईसाइयत को स्थापित हुए 2024 साल हुए।
इससे तो ज्यादा विक्रमी संवत है हमारा। विक्रमी संवत इससे हमारा प्राचीन है, इसलिए भारत प्राचीनतम देश है। बाद में भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि आज भी वहाँ इतने सुंदर सुंदर जमीन के अंदर नगर बस्तियां मिली, वैज्ञानिकों ने खोजी। कहावत है, प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आजकल अंग्रेजी लेटन है, नहीं थी। सब लोग जंगल में जाते थे। तो मोहनजोदड़ो क्या है, वो मोहन एक बच्चा था, लेटरिन करने गया। तो अक्सर लोग बच्चे लेटरिन करने बैठते तो फिर काफ़ी काफ़ी देर बैठ जाते वहाँ। तो वो एक खूंटी से कहीं खोदने लगा। जब खोदने लगा तो एक चुभने वाली सी चीज़ मिली। खोदता गया तो बड़ी, जाकर घर में बताया, जब वहाँ खोदा एक बहुत बड़ा नगर निकला वहाँ। इसलिए वो मोहनजोदड़ो कहलाता है। वहाँ बड़ा अजीब अजीब था, इतने सुंदर सुंदर स्नान गृह थे, और ये हजारों साल पहले के हैं। इसका मतलब है भारत कई हजारों साल पहले ही उन्नति और शिखर पर था। हमारा गांव था, 4000 लोगों की बस्ती थी, बड़ा अच्छा था। सब लोग बाहर जाते थे लेटरिन। तो इस तरह मोहन भी बाहर गया था। तो बैठे बैठे कहीं खोद रहा, बच्चों की आदत, वो तो 15-15 मिनट बैठ जाते थे। इस तरह सबसे प्राचीनतम सभ्यता विश्व की भारत है। पर निराकार में सब जग अटका। ओमकार है जग को मूला, ओमकार में सब जग भूला। इस तरह पूरी दुनिया, मुझसे जिसने ये सवाल पूछा तो मैंने उसको उत्तर दिया कि भाई बात सुनो। सबसे पहले भारत ने ही संसार को ईश्वर का ज्ञान दिया वेदों के द्वारा, और वेद सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। ये तो अंग्रेज भी मान रहे हैं, मानना तो पड़ेगा ना उन्हें। आप आइडिया लगाओ, 400 साल पहले अमेरिका था ही नहीं, कोई नहीं था वहां। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, और 200 साल ब्रिटेन ने वहां हुकूमत की है। इस तरह गण गंधर्व ऋषि मुनि इसी डगर पर है। अब एक आदमी से मैंने एक सवाल पूछा, ये देखा देखी सब आदमी लगे हुए हैं। मैंने पूछा पहले किसकी भक्ति करते थे, बोला शिवजी महाराज की। मैं शिवजी महाराज का विरोधी भी नहीं हूं, और कोई भस्मासुर हूं नहीं, कोई उनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं हमारा। मैंने उससे पूछा, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है, सबसे बड़े ब्रह्मा है, फिर विष्णु है, शिव जी, आपने शिव जी को क्यों पकड़ लिया, विष्णु जी को क्यों नहीं पकड़ा? ये दुनिया की एक स्थिति है जो आपके सामने रख रहा हूं। इस तरह त्रिगुण भक्ति में पूरा संसार उलझा हुआ है, और सब काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। साहब ने इसी बात को एक ही शब्द में उंडेल दिया। देखो, जो ये यंग मैन है, मैं इसका अपमान नहीं कर रहा हूं, बस माता जी भक्ति कर रही थी बेचारी। माता जी क्यों कर रही थी, उसकी भी माता जी कर रही होगी कहीं वही भक्ति। अरे यहां तो आलम ये है, हर धर्म का एक परमात्मा अलग है। धर्म तो बड़ी चीज है, चलो धर्म का चल मानते हैं। हर जाति का एक एक भगवान है। अरे हर बरादरी का एक एक भगवान है, हर कुड़मे का एक एक भगवान है, कुलदेव। इस इंसान ने न जाने कितने भगवान बनाए। ये जितने भी भगवान है, ये मानव द्वारा सृजित है।
अभी यहां साहब एक अपेक्ष कर रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। साहब क्या कह रहे हैं आप विचार करें थोड़ा, लेकिन हकीकत कहीं और है। इस तरह कालांतर से मनुष्य अंधकार में रहा। अब साहब क्या कह रहे हैं, जो रक्षक तहन चीनत नहीं, जो भक्षक सेवी नरता है। मैं आपको बताता हूं, साहब ने पहले संसार को एक संदेश दिया कि भाई ये पूरा संसार काल के अधीन है, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता रहा। और संदेश क्या दे दिया, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। इस तरह सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को छीन न पाए रहती। आइए, there are 4 classical religions of the world as per strength. First is Christian, पहला ईसाई। क्यों? स्ट्रेंथ वाइज। दुनिया का हर तीसरा आदमी ईसाई है। कितनी कंट्रियां ईसाइयों की है। दूसरे नंबर पर इस्लाम है। इस्लामिक कंट्रियां भी करीब 46 या 47 है। तीसरे नंबर पर बुद्धिस्ट है, बहुत स्ट्रेंथ है उनकी। श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, दक्षिण एशिया, चाइना, रसिया आदि कई देश है। 4th नंबर पर हिंदू रिलीजन है। इस समय दुनिया की जनसंख्या 860 करोड़ है। अब एक सवाल आया, थोड़ा सा हम देखते हैं। ईसाइयत और ईसा क्या कह रहे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं, परमात्मा निराकार है। अब वो भाई झगड़ा क्या है फिर, जब तुम परमात्मा को निराकार बोल रहे हो, हमारे वेद भी निराकार बोल रहे हैं, तो अलग धर्म की जरूरत क्या पड़ गई, मेरा सवाल है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, अभी मैंने 75वां जन्मदिन मनाया। भारत में जब पहला चुनाव हुआ था सिर्फ 3 पार्टी थी। कांग्रेस मुख्य थी उस समय, क्यों, देश आजाद कराया था। दूसरा था जनसंघ, तीसरा था कम्युनिस्ट पार्टी। आज इतनी पार्टियां हैं। जनसंघ की तो स्थापना 1950 में हुई है, वो भी नहीं थी पहले। आखिर इतनी पार्टियां कहां से आ गई, इन्हीं 3 पार्टियों से निकलकर अलग अलग पार्टियां बनाई। अब साहब एक बात कह रहे हैं, साधु के हैं बैरी 4। भाई साधु के 4 बैरी है। कुकुर, कांटा, बालक, नार। अब 4 बैरी कौन है? कुकुर कहते कुत्ते को, क्योंकि ये साहब बोल के गए, और जो कुछ बोला उसकी वो एक तरह से पराकाष्ठा है। साधु के हैं बैरी 4, कुकुर, कांटा, बालक, नार। तो साहब वाणी में कह रहे हैं साधु के हैं बैरी 4, कुकुर यानी कुत्ता। एक तो साधु लोगों की वेशभूषा अलग होती है, दाढ़ी दूढ़ी है और अलग कपड़े, तो वो सोचते हैं ये कौन सा जानवर आ गया। कुत्ता भौंकता है उनको, इसलिए कुत्ते के डर से वो हमेशा डंडा रखते हैं अपने साथ।
आप हिमाचल में जाना तो सुबह चाहे माताएं बहनें चाहे कोई भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सबके हाथ में डंडा है। और डंडे पर रहीम कवि ने कहा है, लाठी के हैं बहुत गुण सदा राखिए संग, सदा राखिए संग देख दुश्मन कांपे। हाथ में लाठी है तो दुश्मन भी कांपता है। नदी नाले में भीजने न देता अंग, पहले लोग छोटी छोटी नदियां कैसे क्रॉस करते थे, उस लाठी के बल से छलांग लगाते थे, जैसे पॉल जंप देख रहे हैं ना, वैसे ही करते थे। और झपट कुत्ते को मारे, कुत्ता पास नहीं आएगा, लाठी है तो दूर से ही भौंकेगा। इसलिए वो हिमाचल में भी मैं घूमता रहता हर जगह। सुबह जो माताएं बहनें चाहे पुरुष घूमने निकलते हैं, लात हाथ में डंडा होता है उनका, भीजने देता अंग झपट कुत्ते को मारे झपट कुत्ते को मारे, कुत्ते को झपट करके मारता है। तो लाठी के बहुत। दूसरा साधु का बैरी है, एक तो कुत्ता, कांटा। अधिकतर साधु नंगे पांव चलते हैं ताकि चींटी नहीं मरे, तो कांटे से वो डरते हैं, बैरी है उनका। तीसरा बालक, ये सत्संग में विघ्न डालते हैं बुद्धि अभी उनकी पूरी नहीं हुई, कभी रोने लगते हैं, कभी भगने लगते हैं। भाई 52 साल से दीक्षा दे रहा हूँ, 53 साल से, आइडिया तो होगा ना। ये दिसंबर में मेरे 53 साल होंगे दीक्षा दे, 5 दिसंबर को। चौथा, नारी, क्योंकि अपने को साधते हैं, नारी में एक अट्रैक्शन है, तो उसका कंसंट्रेशन उनके अंगों की तरफ चल जाता है। कोई बात नहीं। तो ये साधु के 4 बैरी है, मैंने बोल दिया। तो इस तरह पूरी दुनिया जो है, जब भाई तुम बेचुना खुदा कह रहे हो, मुसलमान भाई बेचुना खुदा कह रहे हैं, यानी निराकार चून बेचुन, तो पहले से ही तो वेद ने भी तो वही कहा, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। इस तरह से क्या कहना चाह रहा हूं, ये भक्ति क्षेत्र एक जबरदस्त बिजनेस है। इस दुनिया के 50 करोड़ लोग समुद्र के अंदर से रोटी खाते हैं। कैसे खाते हैं समुद्र के अंदर से? कोई गोताखोर है, कोई मछली पकड़ता है, कोई कार्गो विमान लेकर चल रहा है, कोई कोस्ट गार्ड में नौकरी कर रहा है। 50-60 करोड़ लोग समुद्र पर रोटी खाते हैं। आप मानते हैं भक्ति के नाम पर भी इनसे ज्यादा लोग रोटी खाते हैं। कोई पंडा बनकर, कोई पुजारी बनकर, कोई ग्रंथी बनकर, कोई पादरी बनकर, कोई मौलवी बनकर, ये बहुत बड़ा हजूम है। ये बहुत बड़ी बिजनेस है। खैर सच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। इसलिए पूरी दुनिया इसी तक है, और हम सब एक शैतानी ताकत में हाथ है, के हाथ में है, जो चाहे कराती है। आगे साहब कह रहे हैं, और ढूंढ कहाँ रहा है, कोई पानी में, कोई आग में, कोई पत्थरों में, कोई जंगलों में, कोई धामों में। आखिर क्या है संदेश, क्या है धर्म का? जब श्रीमद् गीता एक बात कह रहे हैं, आत्मांति ईश्वर, परमात्मा आपके अंदर है, तो फिर वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहे तो आवे हाथ, कहे कबीर भेद ही लिया पल में देत लगा। लेकिन वो वहां लगा है, नहीं छोड़ना चाहता है, वहां लगा है। इस तरह मैं एक बात और कहता हूं, दुनिया का सबसे आध्यात्मिक ग्रंथ अगर कोई है, ग्रंथ साहब है। इसकी वजह है उसमें संतों की वाणी है। अब संत कौन है? मैंने एक ग्रंथी से सवाल पूछा, भाई ग्रंथ साहब में क्या है?
बोला भक्तों की वाणियां है, संतों की वाणियां है। मैंने कहा कौन से संत कौन से भक्त? ग्रंथी अटक गया। अगर ग्रंथ साहब को आप मथेंगे तो उसमें कबीर साहब की वाणी प्रमुख है, और उन संतों की वाणी है जो उनको फॉलो किए है। वो कौन है? वो कह रहे हैं 3 लोग से एक अलग देश है, उसको छायावंत करके लोगों ने अलग अलग पंथ और मार्ग बना दिए। ठीक है, इसलिए आदमी भटका हुआ है, वो जान नहीं रहा है। अब सवाल उठा कुंजी कहाँ है? साहब क्या कह रहे हैं? सूरत कमल पांजी कर छोरा, सूरत करे तब देख नहीं हो रहा, ऐसी सूरत निरत मन राखे साचे दर्श पुरुष के पास। अगर आप अपने अंदर परमात्मा को देख रहे हैं, वो इंद्रियातीत है। हम इन 5 कर्म 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको नहीं देख सकते। व्योमातीत है, वर्णातीत है, तो देखने की क्या हमारे पास दृष्टि है? ये ही सूरत योग बोल रहे हैं, आप दिव्य दृष्टि आपकी सुरती में है, कंसंट्रेशन में है। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। तो बंधुओं, इस तरह से हर एक को विवश कर दिया गया। वो बाहर भटक रहा है और एजेंट इतने तगड़े तगड़े हैं कि पूछो मत। वो आदमी को भ्रमित कर देते हैं। कथाएं, कहानियां, किस्से इतने लिखे हुए हैं कि आदमी भ्रमित हो जाता है। तो वसा भरम के देश। लेकिन एक यूनिक सच ये है, हमारे अंदर है वो। यही तो श्रीमद् गीता कह रही है, यही तो रामायण भी कह रहे हैं। अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, ब्रह्मवश जीव फिरत दुखारी। ऐसा परमात्मा हृदय क्षेत्र में निवास करने वाला है, फिर क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं? तुम मुझको कहाँ ढूंढ? यही संदेश साहब ने दिया पहले दुनिया को। तुम मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है काशी, नाम है मथुरा, नहीं काव्य कैलाश में। भंवर गुफा में मैं ना रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। नाम है जल में, नाम है थल में, नहीं पवन आकाश में। क्रियाक्रम में मैं नहीं रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। नाम है वन में, ना बस्ती में। न तो जंगल में हूँ, न तो मैं शहर में हूँ, फिर हो कहाँ? खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में, हरदम तेरे साथ में। इसलिए वो तीखे शब्द साहब ने बोले, इंसान को सतर्क किया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बरमान, ऐसे घटघट साई या मूर्ख जानत ना। इस तरह से बंधुओं, इस काया के अंदर सब कुछ है, लेकिन जब तक एक अदद गुरु नहीं मिलता है तब तक वो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। एक बूस्टर चाहिए, एक ताकत चाहिए, ताकि हम अपने अंदर, अपने मन और अपनी इंद्रियों, अपने अंदर शत्रुओं को देख सकें। जब तक उनको नहीं देख पा रहे हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।